तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11 है प्रश्नावली 8.1 का। कल तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, कारण सहित अपना उत्तर देना है। तो एक्चुअल में कारण लिखा नहीं हूं, आप लोग खुद लिख सकते हैं, मैं समझाऊंगा बहुत बढ़िया से, है ना। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अभी देखो ना, √3 है जो 1 से बड़ा है, और ये इनफाइनाइट पता ही नहीं कितना है। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब पता ही है, जब संख्याओं को हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा संख्याएं हो, तो वहां पे इनफाइनाइट हम यूज कर लेते हैं, अपरिभाषित। यहाँ पे परिभाषित नहीं है। या फिर आप √3 का वैल्यू निकालें तो 1.7 समथिंग होता है, करीब करीब। तो जो 1 से बड़ा है, यहाँ पे ऐसे ही झूठ बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि tan 60 डिग्री का मान 1 से बड़ा है, क्योंकि हमें पता है √3 इक्वल टू होता है 1.732 के करीब लगभग, जो 1 से बड़ा है। यहां से क्लियर। या फिर हम ऐसे भी बता सकते हैं कि tan a का मान जो होता है वो हमेशा लंब और आधार पर निर्भर रहता है, लंब और आधार पर डिपेंड करता है। यदि सपोज दैट हमने इसको a मान लिया, तो tan a का मान लंब और आधार पर डिपेंड करता है। अब ये लंब और आधार चूंकि भुजा है, और भुजा की लंबाई क्या हो सकती है मुझे नहीं पता, भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है भाई। अब भुजा की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है ना tan a का मान। हम कैसे कह सकते हैं कि 1 से कम होता है, झूठ बोल रहे हैं, इसलिए असत्य है। इसलिए क्या है पहला, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं असत्य है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए, मतलब थीटा कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो सकता है थीटा का, एंगल का, और कह रहा है कि उस एंगल के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। इसका मतलब हो सकता है, ये वैल्यू हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जब 12/5 को, क्योंकि 12/5 को जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारे ख्याल से यह सॉल्व करके देखिए, 5 गुना 10 होता है ना, और 5 होगा 20, लगभग 2.4 करीब आ रहा है 12/5 का वैल्यू। कहने का मतलब कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। और सेक थीटा का मान क्या 1 से बड़ा हो सकता है? अगर एक सेक थीटा का मान या सेक ए का मान 1 से बड़ा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि 12/5 भी किसी न किसी एंगल पे हो जाएगा। बात को समझिए ध्यान से, किसी न किसी कोण पर, किसी न किसी कोण ए पर सेक ए का मान जो है 12/5 होता है कि नहीं, यह बताना है हमें। तो यह जो टोटल वैल्यू है यह 1 से बड़ा मिल रहा है। अगर सेक ए का किसी एंगल ए पे अगर 1 से बड़ा वैल्यू मिल जाता है तो हम मान लेंगे कि 12/5 क्या है, सत्य है सेक ए के लिए। तो चलिए देखते हैं। सेक थीटा में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2/3 में 3 है जो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, फिर करड़ी में 2 है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, और उसके बाद से आपको पूरा 2 मिल गया, और उसके बाद से आपको फिर इनफाइनाइट मिल गया। कहने का मतलब कि 1 से लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ आ रही बातें? सेक थीटा किसी एंगल थीटा के लिए लगातार वैल्यू बढ़ता जा रहा है। देखिए 0 डिग्री पे 1 था, 30 डिग्री पे कुछ और है, 45 डिग्री पे उससे ज्यादा है, 60 डिग्री पे उससे ज्यादा है, 90 डिग्री पे अपरिभाषित है। सेक थीटा का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी न किसी कोण ए पर सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि यह वैल्यू 1 से बड़ा है, और सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है। ये भी चीज मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अतः यह सत्य है, इसको आप सत्य बोल सकते हैं। सत्य बोल क्या सकते हैं भाई, बोलना पड़ेगा। ठीक, चलिए यहां पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? cos A कोण A के, सुनिए जरा cos A जो होता है कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये भी झूठ बोल रहा है। हाँ भाई देखो ना, cos A कहां से लिया गया? cosecant से थोड़ी ना लिया गया। cos A कोण A के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cosecant का संक्षिप्त रूप cos A नहीं है, झूठ बोल रहा है भाई। यहां से देखिए, cos कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। cos किसका है? कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप है। cosecant का कौन होता है? cosec होता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये भी असत्य हैं। यहां भी आप कह सकते हैं असत्य है। कारण यार समझ लो, बना के लिख सकते हो आप लोग भोजपुरी में। तो सुनो, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा ये कह रहा है कि cot और A का गुणनफल होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि A के बगैर काट का कोई मतलब ही नहीं। A के बगैर काट का कोई वैल्यू ही नहीं। समझ आ रहा है ना? चलिए हम कुछ ऐसे समझते हैं। यह ट्रायंगल है और यहां पर हम एक एंगल A मान लेते हैं। A के सामने जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये तो काइंड फिक्स होता है और इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और cot A बराबर होता है, cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है cot A हम कर लेते हैं, आधार बटा लंब होता है। कंफर्म ना? अगर मैं यहां से A गायब कर दूं, दैट इज मैं A गायब कर दूं, तो अब बताओ ना भाई, कौन लंब है कौन आधार है? बता दो तो मान लो। डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। विदाउट एंगल का डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा कि किसको हम ऊपर रखें और किसको नीचे रखें। इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा के बगैर इस कॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं। थीटा ही फैसला करेगा यहाँ पे कौन आधार होगा और कौन लंब होगा। समझो ध्यान से। तो इसलिए ये भी गलत है, झूठ बोल रहे हैं, असत्य है। अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं क्या कहते हैं। क्या है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है कि नहीं होता है? यह फैसला टेबल करेगा। किसी भी कोण थीटा के लिए क्या 4/3 हो सकता है? 4/3 अगर देखें तो 1 से बड़ा है। अगर 4/3 की बात करें तो 4/3 क्या है? 1 से बड़ा है। क्या किसी कोण थीटा पर साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है? अगर हो सकता है तो सत्य होगा। क्या किसी कोण थीटा पर साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है? अगर हो सकता है, टेबल यह बता दें कि हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ठीक है, सत्य है। तो चलते हैं देखते हैं। यहां पर क्या है कि 0 से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और वैल्यू जाते जाते कहां तक गया? 1 तक, 1 तक गया। यानी हाईएस्ट आपका कितना वैल्यू मिला? 1 तक मिला। यानी साइन के लिए ये बाउंड्री हो गया कि साइन का हाईएस्ट वैल्यू आपको 1 मिलेगा। 1 से मतलब 1 से ज्यादा नहीं मिल सकता हाईएस्ट वैल्यू। और यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1 से ज्यादा दिया हुआ है। और साइन थीटा के लिए जो मैक्सिमम जो वैल्यू मिलने वाला है वो कितना है? 1 है। अतः यह भी क्या है? असत्य है। क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए यह भी क्या है? असत्य हैं। ओके, आप लोग खूब बढ़िया से प्रेम से नोट कर लें।